मैं तो कभी एक साइकिल भी नहीं मैं पार की हूँ। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल बोलते जाम करने के लिए ये करने, फिर बोलता कि मैं खुद किया हूँ, तेरे को सिखा दूंगा। मेरे दिमाग में डालने लग गया। रोज मजदूरी कर रही है, 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कमा रही है तू, इससे अच्छा तू इस लाइन में चले चल, बहुत कमाई होगा। छाती पे पत्थर तोड़े, मोटरसाइकिल निकाले, उसके बाद गर्दन से रिक्शा सवारी भरे हुए निकाले, फिर ट्रैक्टर निकलवाए। मेरे को बहुत मतलब फील तो होता था, दर्द होता था। सारे पब्लिक सब जब पैसे देते थे मेरा हौसला आने लग गया कि चल मेरे घर परिवार अच्छा से चलने लग जाएगा। लड़की मेरी बड़ी थी, फिर उसको मैंने शादी करवाया। आज अकेले रह रही हूँ। मेरे बच्चे कुछ हमारे को दुख नहीं समझा कि मेरी मम्मी किस तरह पाले पोसे जवान किए। आज मैं 2 पैसा कमा रहा हूँ तो मैं दूसरे, उसके बाद मेरा देवर जो है ना, देवर के पीछे लग के अपना चाचा के साथ रहने लग गया। वो हमारे से अब बात नहीं करता। इसमें बहुत खर्चा वर्चा बता रहे हैं। दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाती है, कभी सर में बहुत चक्कर आने लगता है, कई बार गिर जाती हूँ। तो हमारे पास इलाज का पैसा नहीं है जो कि मैं इलाज कर सकती हूँ। फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं। अगर असल में ये दिन मनाने हैं तो इन माओं के साथ मनाओ, इन माओं के साथ वो दिन मनाओ जिन्होंने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। पर जब बच्चों की बारी आई कि माँ का साथ दे तो आज बच्चे नहीं हैं। बच्चे का पेट पालने के लिए मैं हद से गुजर गई कि अब क्या करें, हमारे बच्चे भूखे कैसे रहे। हम बच्चे के लिए जो भी किए हम बच्चे के लिए करें कि कल दिन हमारे को कोई हाथ नहीं आज तक फैलाए। अब मैं इतना परेशान हूँ, बीमार हूँ। मेरे बेटा को मैं फोन करती हूँ, बेटा मैं इतना मजबूर हूँ, कम से कम तू अपने पास बुला ले, अपने पास रख, मेरा इलाज करवा। कोई नहीं सुनता। हम तो किसी से पैसा नहीं मांगते। मैं यही सोचती हूँ कि मैं 50 गज प्लाट ली हूँ किस्तों पर बना। मैं सोचती हूँ मेरा यही ख्वाब है कि एक छोटा सा घर बन जाए, कोई रोजगार हमारे को दे दे तो हम कम से कम मेहनत करके हम घर में अपना रह सकते। जैसे कि पैसा होता था उस टाइम, जब पब्लिक देते थे पैसा, तालियां मारते थे, बहुत हौसला होता था। तो हमारे को कोई शरीर का कोई तरह की दिक्कत नहीं था। जब एकदम से ऐसा माहौल हो गया कि मेरे बच्चे भी साथ छोड़ दिए। जब बच्चे को पैसे देते थे तब हमारे को साथ देता था, पैसा नहीं देती हूँ तो फिर बच्चे सब, हाँ बच्चे भी छोड़ दिए। अब इस हालात में हूँ कि मैं फोन भी करती हूँ कि बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ खर्चा वर्चा दे दे, तो फोन भी नहीं उठाता। जब तक पैसा रहता तब तक सब पूछे, सब रिश्तेदार आते थे। आज इस मकाम में पहुंच गई हूँ कि मेरे कोई हाल समाचार भी पूछना। अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक बार अपना फ़ोन नंबर स्क्रीन पे बता दीजिए। 77 078 98 314। और उस्ताद जी का नंबर है 94 64 16 0 13 8। इस नंबर पर मेरे को कोई मदद करना चाहे तो कर सकते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗॉट ਟੈਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ, ਕਮਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੰਟ ਵੂਮਨ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਸ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ डेली पोस्ट पंजाबी पे। नमस्ते जी। जी, क्या कहाँ से रहने वाले आप? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, भागलपुर जिला है मेरा, नुगच्छिया घर है। जी, पंजाब कब आना हुआ? हो गया 15 साल हो गया मेरे पंजाब में आते हुए। जब पंजाब आए तो किसके साथ आए थे, कौन कौन था साथ तब?
उस टाइम मेरा पति था, मेरे बच्चे थे, 5 बच्चे थे मेरे, 3 लड़के थे, 2 लड़की था। उसके साथ आए थे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद मारा मोटा मतलब काम मेरा घर वाला करता था ठीक से। फिर उसके दिमाग में क्या हुआ, बस काम छोड़ के बैठ जाते थे। 10 दिन काम करते थे, 10 दिन बेला बैठ जाता था। फिर मेरे बच्चे तो पता ही है कि बच्चे तो खाने के लिए मांगेंगे। तो मैं बहुत परेशान हो गए थे। काम फिर ये करता नहीं था, कहीं जाके बैठ जाना। फिर बड़ी मुश्किल से मैं अब मेरे बच्चे कहते मम्मी भूख लगी, मेरे को खाने दो। तो मैं कहीं निकलती नहीं थी, पहले काम नहीं करती थी। मेरे को अब यहाँ का हालात पता ही है कि मैं पहली बार यहाँ पर आई, हमारे को कुछ पता नहीं कि बाहर कैसे है, माहौल है नहीं है। फिर रहते रहते थोड़ा सा जान पहचान गुआंढी से हो गई, तो कभी कभी वो रोटी पानी दे देते थे बच्चे को खाने के लिए। तो वो सब बोलने लगे भाई कोई कितना खाना बच्चे को देंगे, कितना ध्यान रखिएगा, कितना कितने ध्यान समय धरेंगे तक अपना, चलो अपना कहीं काम कर लो। तो मैं बोले काम क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर ऐसी कोई जनानी मिली, तो बगल में जैसे कि काम चल रहा था कबार का, तो छटाई उटाई करते थे उनका। तो फिर उसमें मेरे को लगा दिया काम पे। तो 80 रुपया उस टाइम दिहाड़ी था। तो मैं करने लगी बच्चे को, फिर रोटी पानी अच्छे से चलने लग गया। उसके बाद फिर मेरे लड़का इन मतलब ये आते थे, बैठड़गी काम करता था मेरा उस्ताद जी। तो 1-2 बार मिला इनसे। फिर उसको बोलने लगा मैं स्टैंड करता हूँ, ये करता हूँ। वो था कि स्टैंड करते हो, तो बच्चे सबको भी दिखाया था। वो भी डरता था कि ये पता नहीं कैसे काम करते हाँ करेंगे जी। हाँ। तो ये फिर मेरे से बात करने लग गया। बच्चे को नहीं उसको बताया कि तेरी मम्मी को काम करने ले जाएंगे ये। तो फिर मेरे को ये उस्ताद जी बोला कि मतलब आपको काम दे देंगे, आपको स्टैंड कर देंगे। हाँ, ये हम सब खुद किए हैं, स्टैंड किए हैं, तुम्हारे को कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी। मैं डर गए, मैं बोले नहीं मेरे बस की नहीं है काम। मैं तो कभी एक साइकिल भी नहीं मैं पार की हूँ। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल बोलते जाम करने के लिए ये करना। फिर बोलता कि मैं खुद किया हूँ, तेरे को सिखा दूंगा। ये मतलब 3-4 महीने तक मेरे को बहुत परेशान आने लग गया, कहने लग गया, खूब मेरे दिमाग में डालने लग गया। तो फिर बोलता कि इसमें तुम रोज मजदूरी कर रही है, 80 रुपया 100 रुपया 200 रुपया कमा रही है, तू इससे अच्छा तू इस लाइन में चल, बहुत कमाई होगा। फिर हम हिम्मत करे, हम जाने लगे। तो फिर 1-2 बार मतलब जैसे कि छाती पे पत्थर तोड़े, मोटरसाइकिल निकाले। उसके बाद गर्दन से रिक्शा सवारी भरे हुए निकाले, फिर ट्रैक्टर निकलवाए। मेरे को बहुत मतलब फील तो होता था, दर्द होता था। सारे पब्लिक सब जब पैसे देते थे, मेरा हौसला आने लग गया कि चल मेरे घर परिवार अच्छा से चलने लग जाएगा। लड़की मेरी बड़ी थी, फिर उसको मैंने शादी करवाए। तो फिर उसके बाद बहुत परेशानी में झेली मैं। उसके बाद जब से लॉकडाउन लग गया, तब से बहुत परेशान हो गए। माँ एक बच्चों के लिए क्या क्या करती है, वो आपने एक बार फिर एक तस्वीर लोगों के सामने पेश कर दी कि एक माँ बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बच्चों का पेट पालने के लिए आपने ये किया। हाँ, बच्चे का पेट पालने के लिए मैं हद से गुजर गई कि अब क्या करें, हमारे बच्चे भूखे कैसे रहे। हम बच्चे के लिए जो भी किए हम बच्चे के लिए करें कि कल दिन हमारे को कोई हाथ नहीं आज तक फैलाए, तो हम कैसे वो करें। लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश किया। मैं बोले चल बच्चे को किसी तरह हमने बड़े किए। उसके बाद फिर जब से लॉकडाउन लग गया, मेरे बच्चे सब कोई साथ देने लग गया। 3 लड़का चले गए जलंधर, वो भी चाचा चाची कहने पर चलने लग गया। बस यही बहुत परेशानी है मेरे को। अब इतना बड़ा परिवार, 2 लड़कियां आपकी? हाँ जी, 2 लड़कियां 3 लड़के, हाँ। सारा परिवार इकट्ठे आया था। आज अकेले रह रहे हैं आप? आज अकेले रह रही हूँ। मेरे बच्चे कुछ हमारे को दुख नहीं समझा कि मेरी मम्मी किस तरह पाले पोसे जवान किए। आज मैं 2 पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं दूसरे उसके बाद मेरा देवर जो है ना, देवर के
पीछे लग के अपना चाचा के साथ रहने लग गया। वो हमारे से अब बात उत नहीं करता है ना। माँ ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए निकाल दी, जब माँ को जरूरत पड़ी तो बच्चे नहीं आए। बच्चे नहीं आए। अब मैं इतना परेशान हूँ, बीमार हूँ। मेरे बेटा को मैं फोन करती हूँ, बेटा मैं इतना मजबूर हूँ, कम से कम तू अपने पास बुला ले, अपने पास रख, मेरा इलाज करवा। कोई नहीं सुनता। मेरा बेटी दामाद दो है, वो कभी कभी आते हैं, मेरे को वही देखते हैं, राशन पानी देते हैं। बेटी दामाद के हम ये सोचते हैं, बेटी दामाद का बोझ नहीं बांधना चाहती हूँ। ये सोचते हैं कोई हमारे को हेल्प करे, हमारे बीमारी की दवाई कराए। जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के कोई जरिए मेरा काम कोई मिल जाए, मैं छोटा मोटा भी काम कर सकती हूँ। मैं काम ढूंढ रही हैं आपकी, कोई काम मिल जाए। हाँ। जब स्टंट आपने कितने साल किए हैं? 6-7 साल की है। 6-7 साल किए हैं, तो उससे कमाई ठीक हो जाती थी? उससे बहुत अच्छा कमाई होते थे। मैं बेटी की भी शादी कराई हूँ, 2 बेटी की शादी कराई हूँ उसी से। अब जब से लॉकडाउन लग गया तब से बहुत परेशानी होने लगी। लॉकडाउन ने काफी लोगों का रोजगार छीन लिया। हाँ जी। बहुतों की जिंदगी एकदम से पलटी खा गई, एकदम से बदल गई है। हाँ जी। आप बहुत। भी उनमें से एक हैं। हाँ जी। मैं भी एक दवाई के लिए भी परेशान हूँ कि कोई हमारे को दवाई भी कराए। कोई पुलिस वाले सुने, 2 पुलिस वाले बहुत मदद किए लुधियाने में, सब कुछ घर बना दिए, रोजगार दिए। हम तो किसी से पैसा नहीं मांगते। मैं यही सोचती हूँ कि मैं 50 गज प्लाट ली हूँ, किस्तों पर बना। मैं सोचती हूँ मेरा यही ख्वाब है कि एक छोटा सा घर बन जाए, कोई रोजगार हमारे को दे दे, तो हम कम से कम मेहनत करके हम घर में अपना रह सकते हैं। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं फिलहाल स्कूल में रह रही हूँ, बस वहीं हमारे को कमरा मिला है रहने के लिए। अब रहने के लिए मिला है तो इसमें तो रोटी पानी चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए, रोजगार तो कुछ चाहिए। हमारे को कोई रोजगार नहीं। जी। जब स्टंट करती थी तो अभी तो जैसे आपकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, जब वो स्टंट करती थी तो ज़िंदगी कुछ और होगी, तब तो काफ़ी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता होगा, दर्द महसूस होती थी तब? उस टाइम हमारे को बहुत मतलब जैसे कि पैसा होता था, उस टाइम जब पब्लिक देते थे पैसा, तालियां मारते थे, बहुत हौसला होता था। तो हमारे को कोई शरीर का कोई तरह की दिक्कत नहीं था। जब एकदम से ऐसा माहौल हो गया कि मेरे बच्चे भी साथ छोड़ दिए। जब बच्चे को पैसे देते थे तब हमारे को साथ देता था, पैसा नहीं देती हूँ तो फिर बच्चे सब, हाँ बच्चे भी छोड़ दिए। अब इस हालात में हूँ कि मैं फ़ोन भी करती हूँ कि बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ खर्चा वर्चा दे दे, तो फ़ोन भी नहीं उठाता है। आंसू ही बहुत कुछ बयान कर रही हैं। पूरा परिवार इकट्ठे आया था और आज ये अकेले रह रही हैं, अकेले रहने के लिए मजबूर हैं। तो एकदम से ज़िंदगी बिल्कुल पलटी खा गई आपकी भी? हाँ जी। पूरा अच्छा जीवन चल रहा था पहले? हाँ, अच्छे से कमा खा रहे थे बढ़िया से, एकदम से बस ऐसे ही माहौल हो गया लॉकडाउन करके कि मैं इस हालत में पड़ गई हूँ कि कुछ टेंशन खा गई, कुछ बीमारी मेरे अंदर, पता नहीं क्या चक्कर हो गए। स्कैनिंग कराई हूँ, इसमें बहुत खर्चा वर्चा बता रहे हैं। दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाती है, कभी सर में बहुत चक्कर आने लगता है, कई बार गिर जाती हूँ। तो हमारे पास इलाज का पैसा नहीं है जो कि मैं इलाज कर सकती हूँ। लोग मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, फैमिली डे मनाते हैं, न जाने कितने दिन हम ऐसे मनाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं। अगर असल में ये दिन मनाने हैं तो इन माओं के साथ मनाओ, इन माओं के साथ वो दिन मनाओ जिन्होंने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। पर जब बच्चों की बारी आई कि माँ का साथ दें तो आज बच्चे नहीं हैं, सिर्फ माँ बैठी है, रो रही है, आंसू बहा रही है, वो दिन याद कर रही है जब बच्चों के लिए रात को जागती थी, वो दिन जब बच्चों के लिए पैसे कमाए थे, अपनी धड़कनें रोक के बच्चों के लिए पैसे कमाती रही है। और आज बच्चों, जब माँ को बच्चों की ज़रूरत है तो बच्चे आज यहाँ पे नहीं हैं। तो ये उन सब लोगों के मुँह पे चपेड़ है जो सिर्फ माँ बाप की कदर सिर्फ तभी तक करते हैं जब तक वो उन्हें पैसे दे रहे हैं, उसके बाद कदर करनी भूल जाते हैं। हाँ जी, जब तक पैसा रहता तब तक सब पूछे, सब रिश्तेदार आते थे। आज इस मकाम में पहुंच गई हूँ कि मेरे कोई हाल समाचार भी पूछना
नहीं मानते कोई। कोई क्या तस्वीरें देख के ये अंदाज़ा लगा सकता है कि जो औरत इस कदर स्टंट कर रही है, सबको हैरान कर देने वाली तस्वीरें, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, हैरान करने देने वाली तस्वीरें, किस कदर औरत ये स्टंट कर रही है, कभी गाड़ी को अपनी पीठ से निकाल रही है, कितने स्टंट किए और आज इस दुर्दशा में, इस हालत में हमारे साथ इंटरव्यू के लिए बैठी है। कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ही बदलाव है। वो तस्वीरें जिसमें एक बेबाक औरत वहाँ लेटी हुई है, गाड़ी निकाल रही है अपनी पीठ से, आज इस हालत में बैठी हुई है। बहुत मजबूर होके बैठी हूँ, इतना तकलीफ है कि क्या बताऊँ। तो उम्मीद करते हैं अगर कोई लोग देख रहे हैं, अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक बार अपना फ़ोन नंबर स्क्रीन पे बता दीजिए। 77 0 78 98 314। जी। और उस्ताद जी का नंबर है 94 64 16 0 13 8। जी, तो इन नंबर पे संपर्क करके आपकी मदद कर सकते हैं अगर किसी को करनी हो तो। हाँ जी, जी इस नंबर पर मेरे को कोई मदद करना चाहे तो कर सकते। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो आपके अभी ज़िंदगी पे दुखों का पहाड़ आन पड़ा है तो वो जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छी ज़िंदगी आप जी सके। जो आपने कष्ट देखे हैं ज़िंदगी में, जिन दुखों से आप गुजरी हैं, तो वो जल्दी से दूर हो जाए, हमारी यही कामना रहेगी। हाँ जी, यही मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मैं शरीर मेरा ठीक हो जाए, जो अपना कोई रोजगार कर सकते हैं, कोई फिर से मैं स्टैंड कर सकती हूँ, जो चाहे तो हम पब्लिक को दिखा सकते हैं हम सब। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि वो फिर दिन वापस आएगा, हाँ। फिर से प्रोग्राम लगाने जाएंगे और फिर से स्टंट करती हमें नजर आएंगी। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक है मैडम जी बहुत बहुत ठीक। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।